हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। यूपी टेट 2020 की तैयारी में आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल में इन्वायरमेंट यानी ईवीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। बात की जा रही है जो हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, वो हरा रंग किस वजह से होता है। तो जो पत्तियां होती हैं पौधे की, उसमें उनके जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स आप कहेंगे, जो वृक्षों की कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं के कुछ अंग होते हैं, उसमें होता है एक पिगमेंट। उस कोशिका अंग के उस ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। इसके रंग हरा होने की वजह से पूरी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इज क्लोरोफिल। इसका आंसर इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट चलिए, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए जो अर्थ पर, हमारी इस धरती पर क्लाइमेट चेंज के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एरोसोल कैन का उपयोग है, वनों को जलाना है, कृषि क्रियाकलाप हैं, कौन सी हो सकते हैं आपके नज़र में। तो एरोसोल कैन जो होती हैं ये एक्चुअली जो फॉरेस्ट होते हैं उनको जलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में आपके जलवायु परिवर्तन में आता है आपका अर्थ का टेम्परेचर साल दर साल इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस आना, ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन का ही एक हिस्सा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, वनों को जलाने की वजह से भी जो है ये जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तीनों ही कारण होते हैं किसका, जलवायु परिवर्तन का। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट वन, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर देखिए। इसमें जेट्रोफा के जो उच्च नस्ल के बीज होते हैं, जेट्रोफा के जो नस्ल के बीज होते हैं, ये हाईब्रिड होती है। ठीक है, जेट्रोफा के हाईब्रिड के बीजों से जो तेल निकाला जाता है उसका ही यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, बायोडीज़ल बनाने में। ठीक है, बायोडीज़ल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में। आजकल जो बायोडीज़ल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में भी जो है 10% बायोडीज़ल, 10% जो है बायोडीज़ल मिलाया जाता है अपने डीजल पेट्रोल वगैरह में। ठीक है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम है ऑसिमम सेक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानते हैं आप इसका नाम। आपको अगर ये पता भी नहीं तो वैसे ही इसका आंसर कर पाओगे आप। तुलसी को कहा जाता है। ठीक है, तुलसी को ही कहा जाता है ऑसिमम सेक्टम। एक द्विबीजपत्री है और एक शाकीय औषधीय पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बीमारियों में, काफ़ी बीमारियों में काम आता है। सर्दी जुकाम खांसी के लिए आपको पता है तुलसी के पत्तों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आप चेक करिए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। तो इसमें ताज़ा वाटर या पीने योग्य पानी या अशुद्ध जल या नल का पानी। तो ये जो है पीने योग्य वाटर जो है यही क्या कहलाएगा, पीने के लिए सुरक्षित पानी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। 1984 में भोपाल में एक गैस लीकेज हुई थी, किसी प्लांट में हुई थी। तो वहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस का लीकेज वहाँ पर हुआ था। 126, तो भारत का एक मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसमें 3 दिसंबर, यहाँ डेट याद रखेंगे, 3 दिसंबर 1984 को एक यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। इसमें जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका एक टैंक लीक हो गया था। ये विषैली गैस थी, लीक होने की वजह से जो है कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड का एक वो लगा हुआ था प्लांट, उसी में हुआ था ये भोपाल के अंदर। नेक्स्ट वन, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन और ये करंट का क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। आपको पता है 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। साथ ही इस साल जो 2018 में ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, तो इसका आपको जो है थीम पूछा गया था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जो है 2018 का थीम था। और 5 जून 2019 अभी पिछले महीने जो इसको सेलिब्रेट किया गया 5 जून को, इस बार था बीट एयर पोल्यूशन।
बीट एयर पोल्यूशन इसका क्या था, बीट एयर पोल्यूशन इसका थीम रहा, ठीक है। और इस साल इसको किसने, चाइना ने होस्ट किया था। पिछले साल भारत ने किया था 2018 में, 2019 में चाइना ने। इस तो एम एस स्वामीनाथन क्या थे, एम एस स्वामीनाथन क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। तो कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है, WII कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा देहरादून के अंदर है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1972 में स्थापित किया गया था। ये एक इंटरनेशनल, एक दर्जा प्राप्त किया हुआ भारतीय संस्थान है जो कि उत्तराखंड में है, देहरादून में है। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। जो सनलाइट होती है, सूर्य के प्रकाश से जो है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से लेते हैं पानी, तो एक फूड तैयार करते हैं जिस प्रोडक्ट जो निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसमें सोखने की बात की गई है, यानी उसको इनटेक या फिर कौन सा इनमें से, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आंसर हो जाएगा 130 का पहला। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक तरीके से कहिए आप सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतु, इनको जो खाते हैं उनको डिकम्पोजर कहा जाता है या मृतक भक्षी कहलाते हैं, ठीक है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की, तो इससे देखिए तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, यूपीपीसीएस 2021 के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और साथ में यूपी पुलिस जेल वार्डर परीक्षा जो देने वाले हैं, उनके लिए अनअकैडमी ने 2 बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला बैच है यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2021 और ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 24 अक्टूबर से। यहाँ यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2021 इंग्लिश मीडियम में 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये कोर्स पूरा फुल लेंथ है, यानी पूरी परीक्षा को कंप्लीट कवर करेगा, जिसमें आपकी पीटी होगी, दूसरा मेंस और तीसरी स्टेज इसमें इंटरव्यू। ये तीनों स्टेजेस इसी एक सिंपल कोर्स इस बैच में शामिल होंगी और जितनी भी क्लासेस हैं इसमें आपको वीकेंड में मिलेंगी, यानी सैटरडे और संडे को ये क्लासेस हुआ करेंगी इसमें, इस वीकेंड बैच में। और ये पूरा का पूरा मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा इन कोर्सेज़ का। साथ में इसमें रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी इसमें ही शामिल है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी जो है इसमें शामिल रहेंगे इस कोर्स में। इस पूरे कोर्स की फ़ी आपकी है 7,560 रुपये। और इसमें जो दूसरा बैच है, इसमें क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें सैटरडे और संडे को जो क्लासेस होंगी वो सैटरडे को 6 आवर्स की क्लास होंगी और इसमें जो संडे है संडे को भी 6 आवर्स की क्लास, क्योंकि ये वीकेंड बैच है तो इन दोनों दिन पर ही क्लासेस होंगी। और ये दोनों क्लासेस जो हैं दोनों दिन पर जो है पीटी और मेंस के अकॉर्डिंग ही ये क्लासेस आपकी चलेंगी। साथ ही जो दूसरा बैच है वो है यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए, जो कि आपका 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, तो ये 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, यूपी पुलिस जेल वार्डर का और यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच अनअकैडमी की तरफ से। इनमें ये टॉप फैकल्टीज़ हैं इन कोर्सेज़ को जो आपको टीच करेंगे। साथ में इन कोर्सेज़ की आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक के थ्रू आप जाकर पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। और साथ में जब आप इसमें एनरोल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो यहाँ पर आप इरशाद सर ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपकी टोटल अमाउंट पर, जितने भी दिन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। शोला घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, शोला घास मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। पश्चिमी घाट 133 का आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट 133 का आंसर सेकेंड। तो जो कि नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट की उच्च पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो पेलिकन पक्षी मुख्य रूप से साइबेरिया के निवासी होते हैं, जो भारत में कर्नाटक के कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य, जो कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य है, आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु के
कंथल कूलन पक्षी अभ्यारण्य, और ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएंगे चारों। ठीक है, तो तीनों हैं, तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में ही प्रजनन करते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऐसी मछलियाँ, देखिए कारखानों से निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्टेज होता है, केमिकल्स जो निकलते हैं, कई तरह के रसायन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और वो सीधे नलियों में जो है जाकर पानी से सारा इस तरह का रसायन जो है मिल जाते हैं। तो अगर नदियों में, समुद्रों में ये पानी डायरेक्टली जाता है, और अगर ये मछलियों के कांटेक्ट में जाता है, ये जितना भी केमिकल्स होता है, पारा वगैरह, ठीक है, तो इसमें एक रसायन जो है जो केमिकल वेस्टेज के रूप में वहाँ से निकलता है, तो क्या होता है इसमें? पारा। तो पारा अगर मछलियों के कांटेक्ट में आता है तो उनकी बॉडी में रहता है उसका इफेक्ट, और वो मछलियाँ जब वो खाई जाती हैं, ठीक है, जब मछलियाँ खाई जाती हैं वो, तो ये रोग जो है उन इंसानों को भी हो सकता है। तो मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? पारा, HG या मरकरी। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो यहाँ देखिए, ये भूमध्य रेखा पर नहीं है, उत्तरी ध्रुव पर नहीं है, दक्षिणी ध्रुव, ये साउथ पोल पर जो अगर आप देखेंगे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें किससे? जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्टली हमारी बॉडी पे पड़ती है तो स्किन कैंसर भी पैदा कर सकती है। तो ये लेयर जो अर्थ के ऊपर है, ये लेयर अर्थ से काफ़ी हाइट पर है, तो यही है हमें क्या करती है? बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सूरज की रोशनी से निकलती है। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों से है, नदियों में प्रदूषण से है, या ये विलुप्त हुए जो इस दुनिया से ही, इस अर्थ से ही जो विलुप्त हो चुके हैं जीव जंतु, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 140। तो EVS का पेपर है, EVS के पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन और उसके दोनों के क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, EVS के भी है, पॉलिटी के भी, याद रखेंगे इसको। तो एक तरीके से GS का पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है यहाँ, और ये क्वेश्चन अगले इस साल भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 108 जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये क्यों बुलाई जाती है? विधेयक पर गतिरोध जब उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति 140 का आंसर हो जाएगा सेकंड। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 3 में तो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और 142 का हो जाएगा सेकंड, पार्ट 9 में है ये। 1993 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया था। ठीक है, संविधान में जो भाग 9 जोड़ा गया था, ठीक है, और नए 16 अनुच्छेद हैं वो ऐड किए गए थे 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की निर्णय लेने के स्तर पर प्रभावशाली जो सहभागिता है उनको बनाने का प्रयास किया गया था। इसमें जो है नगर पालिकाओं से बेस्ड है एक्चुअली ये। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा थर्ड, शहरी स्थानीय स्वशासन से किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी एसिडिक हो जाता है? एसिडिक, तो 143 का आंसर हो जाएगा 4, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब अगर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो आपके कारखानों से, चिमनियों से निकलने वाले जो गैसेस होती हैं वो जाके वायुमंडल में मिलती है, वही एसिड जो है वो जाकर जमकर पानी के साथ बारिश के रूप में नीचे आता रहता है। तो जो ताजमहल का रंग जो अभी पीला हो रहा है सफ़ेद से, वो रीज़न किसका है? एसिडिक रेन का ही है। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? 144। भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? सेकंड वन, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? 146। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहा जाता है इसको। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो ये वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है किसके लिए? भारतीय गैंडों के लिए।
नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है? पहले आते हैं उत्पादक, फिर आते हैं उपभोक्ता, फिर आते हैं अपघटक। 149 का 1, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। नेक्स्ट वन और लास्ट वन देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। आप लोग वेट कर रहे हैं कि डेली क्लासेस क्यों नहीं आ पा रही हैं इस वक्त। देखिए, आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें सी टैट है, यूपी टैट, सुपर टैट है और यूपीएसआई, लेखपाल, ये सभी एग्ज़ाम्स हैं। इन एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट बिल्कुल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, इनके कोर्सेस आपके लिए लॉन्च होंगे इस बार, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और यहाँ पर अभी हम जो है सी टैट के लिए और यूपी टैट, सुपर टैट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी और इन्वायरमेंट, इन 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस को अब शुरू करेंगे। तो अभी बैकग्राउंड में ये सब तैयारियां चल रही हैं। साथ ही आपके लिए टारगेट सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।